तमाम दुनिया में यही मॉडल चल रहा है इन डिफरेंट वे। अब ये $1 मिलियन गिफ्ट है, जिन्होंने वो अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को लव्स गिफ्ट नहीं पसंद, वो कह रहे हैं ये तो आप दे रहे हैं हमें, इसके एवज आपको मिल कुछ नहीं रहा, आपको वो कार्ड ही मिल रहे। वेरएज अगर आप पुर्तगाल चले जाएं तो वहाँ 3.5-4 लाख यूरो जिस वक्त वैल्यू चलेगी उसकी, तो वहाँ आपको प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं वो, या आपको एसेट बना रहे हैं वहाँ पे 3.5-4 लाख का, जो उनकी इकोनॉमी में इंजेक्ट हो गया बेसिकली। और वो एसेट तो आपका है ना, मैं कल को आप उसके साथ कुछ कर सकते हैं, उसको रेंट पे दे सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ ये नहीं है, यहाँ इस मिलियन के बाद अगर आपने वहाँ रहना है तो आपने कोई जगह लेनी है, उसका रेंट भी देना है, और अगर खरीदनी है तो उसको खरीदना भी है आपने वहाँ जाके। सो ये वो चीज़ नहीं है, इसको कंफ्यूज ना किया जाए। हाँ बिल्कुल, वो पुर्तगाल में 4.5 लाख मेरे ख्याल में यूरो हो गया वह, वो प्रॉपर्टी या जिस पे भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आफ्टर सर्टेन ईयर्स वो इन्वेस्टमेंट आप निकाल भी सकते हैं। हाँ। अब जिस तरह जो टर्की है उसका तो मुझे पता है कि उसमें आप 4 साल बाद जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो आप बेच सकते हो। हाँ। तो अच्छा, टर्की में 2 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो पता लगी हैं। एक तो ये है कि जितनी टर्की की अमाउंट है आपको एक्चुअली उससे थोड़े से कम में मिल जाता है, मतलब एग्जैक्टली उतने पे भी नहीं करने पड़ते, क्योंकि वहाँ पे जो आपको वो मिल जाती हैं कंपनीज जो इवैल्यूएशन करती हैं, जो उसको पूरा कर देती हैं। इस तरह से मैंने सुना है, मतलब ये लेजिट तरीके से ही करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा इलीगल काम नहीं है ये मेरे ख्याल में, अगर है तो सॉरी। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान का टर्की के साथ बड़ा एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप है, मतलब वैसे हमारी आपको पता है ब्रदर, लेकिन डुअल नेशनलिटी पाकिस्तान टर्की के साथ अलाउ नहीं करता। अच्छा। सो अगर आपने टर्की की नेशनलिटी ले ली है छोड़नी पड़ेगी तो, और यहाँ पे पता लग गया है तो फिर उसके बाद वीज़ा है।